गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे माउंटेन रीजन से और फिर पूरा नीचे प्लेट्यू और बढ़ते नीचे आएंगे। पहले देखेंगे जो मतलब हमारे इंडिया में कितना परसेंट मतलब लैंड है, माउंटेन है और प्लेट्यू है। इंडिया में क्या 43% मैदान है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन लैंड कहते हैं, और 27% पठार है। पठार मतलब प्लेट्यू, और 10% पर्वत है और 10% पहाड़ी और 10% मरुस्थल है। अब पर्वत और पहाड़ी इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्या है 1000 मीटर से क्या है कम है उसको हम लोग मतलब ये पर्वत कहेंगे, ये सॉरी पहाड़ी कहेंगे। और जो क्या है ये 1000 मीटर से ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो ये पीक हो गया, ये पीक हो गया, ये पर्वत के मतलब पर्वत में आ जाएगा। और पहाड़ी में जो नीचे नीचे में जो छोटे छोटे माउंटेन सब है वो क्या आ जाएंगे, पहाड़ी में, हम लोग पहाड़ी में आ जाएंगे। इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, मतलब हम लोग अब इसके मैप के मतलब माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हम लोग का इंडियन मैप हो गया, ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ये माउंटेन में आएगा, और ये जो लैंड है ये पूरा हम लोग का इसमें प्लेन लैंड में आता है। और इसके बाद ये राजस्थान साइड पूरा मरुस्थल जिसे हम लोग ये डिजर्ट भी कहते हैं। और ये जो पेनिनसुला है इसमें पूरा हम लोग का ये प्लेट्यू आ जाता है, पठार जिसे हम लोग कहते हैं। और ये जितना है ये सीपोर्ट एरिया, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हम लोग का ये केरला हो गया, ये सब। और यहाँ पे हम लोग इसमें द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जो अंडमान निकोबार, और दूसरा हम लोग का हो गया लक्षद्वीप। और बात करेंगे माउंटेन में, जैसे माउंटेन यहाँ पे क्या है, ये पर्वत और पहाड़ी 10-10-20% हो गया। जितना जम्मू कश्मीर साइड हो गया, लद्दाख हो गया, और इधर नीचे में हम लोग का उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये सारा पूरा माउंटेन रीजन है। और अगर बात करें हम लोग प्लेन लैंड की, तो प्लेन लैंड में हम लोग का आ जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। और अब बात करें हम लोग डिजर्ट की बात करें तो पूरा आधा होल राजस्थान आ जाएगा। और अगर बात करें प्लेट्यू की तो वही कर्नाटक हम लोग का, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र आ जाएगा। और सीपोर्ट एरिया की बात करें तो हम लोग वही केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा साइड आ जाएगा, जहाँ पे मतलब मछली बहुत अच्छा मछली होता है। और इसका क्या पाएंगे हम लोग, ये द्वीप के बारे में, जिसे हम लोग आइलैंड भी कहते हैं, तो उसमें हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माउंटेन रीजन के बारे में। जैसे ये माउंटेन, ये पूरा माउंटेन रीजन हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय से। तो यहाँ पे क्या आ गया, पर्वत आ गया। तो हमें बताया जो क्या 1000 मीटर से ऊपर है उसको हम पर्वत कहेंगे, और जो 1000 मीटर से नीचे है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ये पहाड़ी कहते हैं। तो पहले क्या हिमालय का देखेंगे। हिमालय के अलग अलग क्या है पार्ट है, हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये माउंटेन जब पढ़ेंगे इसमें हिमालय माउंटेन क्या पढ़ेंगे, तो हिमालय माउंटेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो सबसे पहले पढ़े, अब देखिए ट्रांस हिमालय क्या होता है। जैसे हम लोग का ये तो मैं क्या पढ़ने वाला ट्रांस हिमालय के बारे में। तो जो हम लोग का ट्रांस हिमालय हो गया, तो ट्रांस हिमालय मतलब ये जैसे लद्दाख, यहाँ लद्दाख साइड आ जाएगा, तो ये इसमें क्या ये ट्रांस हिमालय आ जाएगा। ये हम लोग का बृहद हिमालय, और ये हम लोग का मिडल हिमालय, और ये हम लोग का शिवालिक रीजन आ जाएगा। तो हम लोग शिवालिक माउंटेन को देख पाते, हिमालय को, मिडिल को भी देख पाते हैं, बृहद को भी। अब बात करें ट्रांस हिमालय, तो देखिए अगर हम लोग इंडिया के साइड से अगर ट्रांस को देखें तो हम लोग ट्रांस हिमालय को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उधर क्या है बहुत ज़्यादा बर्फ है, और उस साइड उसके दूसरे साइड क्या होता है हम लोग देख नहीं पाते। इसमें क्या इसका नाम हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। अगर हम इंडिया की साइड से देखेंगे
अगर इस साइड पे देखें तो इस साइड क्या वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। तो हम लोग अब पढ़ने वाले ट्रांस हिमालय के बारे में। तो पिछले साल पहले लोग देख चुके हैं। तो ये लाइक ट्रांस, ये हम लोग हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, ट्रांस, बृहद, मिडिल और शिवालिक। अब हम लोग एक एक करके अब ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहला क्या आता है, कैलाश। सबसे पहला कैलाश आता है। तो कैलाश कहाँ पे हम लोग का, लाइक जो हम लोग चाइना और जो तिब्बत एरिया हो गया उस साइड क्या आता है हम लोग का कैलाश पर्वत। यहाँ पे क्या माना जाता है, जो वहाँ पे मतलब जो शिव जी है, जो मतलब भोलेनाथ शिव जी थे, उनका मतलब वहाँ वो रहते, इसलिए उनको कैलाश पर्वत के नाम से जाना गया। तो इसमें उतना कुछ खास नहीं है। काराकोरम को देखेंगे तो काराकोरम में क्या क्या ना, एक सर्वे जब किया गया तो जब काराकोरम के मतलब ये माउंटेन का रेंज होता है, तो उस रेंज को जब देखा जाए ना, तो सबसे जब माउंटेन से K1, K2, K3 ऐसे से किया गया है ना, तो सब जितना भी लाइक K4, K5 था ना, उसमें सबसे बड़ा क्या था, K2 था। इसलिए काराकोरम का दूसरा नाम क्या है, K2 भी है। तो काराकोरम में क्या है ना, मतलब अलग अलग ग्लेशियर भी आते हैं, सियाचिन हो ग्लेशियर, जैसे हम लोग का बिलाफोर्ड हो गया, बाल्टोरो हो गया और हिस्पर, ये क्या अलग अलग ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर किसे कहते हैं, ग्लेशियर उसे कहते हैं जो क्या ऐसा मतलब बर्फ जो क्या हजार 2000 साल से क्या कभी पिघला ही नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मतलब ये ग्लेशियर कहते हैं। अब एक क्या था ना, सियाचिन में एक मतलब 1980, अब एक कहानी है 1984 में पाकिस्तान के साथ सियाचिन में क्या हुआ था ना, इंडिया का क्या हुआ, लड़ाई हुआ था। अब उसका एक कहानी सुनेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग सियाचिन के बारे में एक कहानी सुनेंगे। 1984 में ना इंडिया और चाइना का क्या होता, वैसे हम लोग का ये ऊपर का हेड हो गया। तो ये साइड क्या है, पीओके हम लोग का हो गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो साइड क्या होगा, सियाचिन, जो क्या चाइना हम लोग कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे क्या आता है ना हम लोग का सियाचिन आता है। तो सियाचिन में क्या था ना, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जिससे जहां से हम लोग क्या पीओके को भी देख सकते हैं और एक्साइड्स इनको भी देख सकते हैं। तो चाइना मतलब काहे नहीं, ये क्या कहता है यहाँ पे ये सियाचिन में हम लोग कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन उस समय क्या था ना, ठंडा से इतना ठंडा पड़ने की वजह से ना चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के लोग आर्मी लोग बोले क्या, हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपने अपने देश लौट जाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के सब लोग अपने मतलब अपने अपने देश चले गए। बाद में फिर क्या क्या ना, मतलब पाकिस्तान यहाँ पे अपना बेस बनाएगा, इससे क्या कर सके, वो इंडिया की आर्मी को मार सके। तो बाद में इंडियन आर्मी को पता चला, जो पाकिस्तान के जो मतलब आर्मी लोग है अपना बेस सेंटर बना रहे हैं। और हम लोग सियाचिन में रहना बहुत बड़ा कठिन था, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया था और वहाँ पे हम लोग मतलब नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा पड़ता था। लेकिन जो पीओके के पास थे मतलब पाकिस्तान थे ना, पाकिस्तान की आर्मी, उसके पास क्या अपना एक मतलब जैकेट, मतलब नॉर्वे यूरोपियन कंट्री से अपना एक जैकेट मंगवा करके और यहाँ पे रहता था। तो इंडिया के पास तो जैकेट नहीं था। जब तो क्या हुआ ना, इंडिया के जो मतलब आर्मी थे मेन हेड, वो क्या कि नॉर्वे में फोन किए जो अपने जैकेट मतलब इंडियन आर्मी के लिए जैकेट ऑर्डर करने के लिए। लेकिन फिर नॉर्वे जो मतलब जहाँ फैक्ट्री था वहाँ के मतलब जो लोग बोले क्या, जो ये मतलब यहाँ पहले से हम लोग को मतलब ऑर्डर आ चुका है, अगर आप लोग को जैकेट चाहिए तो 2 साल के बाद मिलेगा। तो इंडिया की आर्मी पूछे क्या, कौन देश है जो आपसे इतना जैकेट लिया है, जो 2 साल का ऑर्डर हो गया है। तो इसके बाद वो जो फैक्ट्री के आदमी थे वो बोले क्या, पीओके मतलब पाकिस्तान के लोग क्या किए, जैकेट ऑर्डर हम लोग किए हैं। तो जब क्या हुआ, जब इंडिया वाला मतलब नॉर्वे से पूछा जैकेट मतलब जैकेट का ऑर्डर लेने के लिए, तो मतलब पाकिस्तान के इंडिया वहाँ का नॉर्वे का आदमी बोला क्या, पहले से दूसरे कंट्री का ऑर्डर हमको क्या आ चुका है। इसके बाद इंडिया का जो मतलब जो कमांडर चीफ हाई पोस्ट पे था, उसने क्या पूछ के देखते किस कंट्री का मतलब ये लिया है। तो बाद में पता लगा क्या पाकिस्तान ही क्या ऑर्डर किया हुआ है। इसके बाद इंडिया वाला डर गया, क्या करे। तो बाद में जो उसका क्या मरेंगे देखा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और क्या पाकिस्तान के लोगों को मारेंगे और देखेंगे। तो वहाँ पे जो कमांडर चीफ जो मेन हेड थे ना, वो बोले क्या अपना तुम माइक और आप लोग अपना माइक ऑन मत कीजिए, इससे क्या हो तो पाकिस्तान वाला को पता चल जाएगा, हम लोग पे हमला कर देगा।
लेकिन उस रात जब वो लोग वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे गए, उस रात क्या हुआ, ठंडा की वजह से एक आदमी के मतलब ये लंग्स में क्या पानी मतलब बढ़ गया, जम गया, सांस लेने उसे नहीं बन रहा था। तो बाद में मतलब ना इंडियन आर्मी ने क्या किया, अपना माइक ऑन करके और वहाँ बोल दिए जो मतलब एक आदमी मर चुका है, उसके हेलीकॉप्टर बुलाया जा, इसको मतलब ले जाए, इसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो वही क्या हुआ ना, जब वो माइक ऑन किया ना, तो पाकिस्तानी आदमी वहाँ पे मतलब तैनात थे और अपना वहाँ पे जा रहे थे, तो सुन लिए। इसका क्या हुआ ना, वो आए इंडियन आर्मी को मारने के लिए। उसने कहा था सारे इंडियन आर्मी क्या हुए थे, सोए हुए थे। तो उसने कहा सारे लोग सोए थे और एक आदमी क्या कर रहा था वहाँ पे, मतलब पहरा दे रहा था, मतलब आगे पीछे देखता था कोई आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उससे वहाँ पे ना चंचल पांडे थे, पे वहाँ पे चंचल पांडे मतलब पहरा दे रहे थे। तो उनको मतलब उनको शक हुआ कि आज कोई आदमी का मतलब पैर का मतलब ये आवाज सुनाई दे रहा था। तो जाके जब देखे तो पाकिस्तानी था। जब तब क्या किए ना, वो अपना ब्रस्ट फायर ऑन कर चुके थे। ब्रस्ट फायर क्या है, तो जब देखो उधर से पाकिस्तानी लोग मारा ना, तो उनके हेड पर मतलब ये गोली लग गया। लेकिन क्या कुछ उससे पहले वो ब्रस्ट फायर ऑन कर चुके थे। ब्रस्ट फायर क्या है, एक बार मतलब ये राइफल ऑन इसको पकड़ के दबा दिए है, एक बार धड़ गोली लगातार गोली क्या निकलते रहेगा। तो इससे क्या, इस आवाज से क्या हुआ ना, सारे इंडियन आर्मी जग गया। और इसका वहां पे जितना भी पाकिस्तानी लोग मतलब इंडियन बेस में आया हुआ था, उस सबको क्या कर दिए, मार दिए। और उसका जो मतलब ड्रेस था, उनको क्या था, उनके पास इंडियन आर्मी का ड्रेस नहीं था, जो भी लाइक नॉर्मल ड्रेस था वो पहने हुए थे। तो क्या किया, उसका ड्रेस लेकर के और उसका ड्रेस पहन लिए। और इसके बाद जितने भी लोग मरे थे सबको क्या कर दिए, पाकिस्तानी उसको दफना दिए। ये पाकिस्तानी इंडियन आर्मी ने सब क्या किया, दफना दिया गया। और फिर क्या किया, कल सुबह मतलब ना तो इंडियन आर्मी ना पाकिस्तान के मतलब जितने भी आर्मी को मारे थे सबको क्या कर दिए, वही बस में दफना दिए। और उसका जो मतलब जैकेट था जो नॉर्वे से वो मंगवाया था, उसको पहन करके और फिर से अपना पहरेदारी करने लगे। फिर कल क्या हुआ ना, वहाँ मतलब नॉर्वे से मतलब पाकिस्तान में जैकेट आ रहा था हेलीकॉप्टर से। तो उस समय के सुबह का समय था, तो कुछ मतलब इंडियन आर्मी है जिसमें कुछ मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी है, अलग अलग कास्ट के मतलब लोग रहते हैं। तो मतलब वो नॉर्वे के जो मतलब आदमी लेकर के हेलीकॉप्टर से आ रहा था, उसको लगा क्या ये मतलब पाकिस्तानी लोग है, यहाँ पे गिरा देते हैं ये जैकेट। लेकिन उसको क्या पता था जो मतलब इंडियन आर्मी में कुछ पाकिस्तानी हिंदू मुस्लिम सारे रहते हैं। तो क्या किया, अपना जैकेट मतलब नीचे गिरा दिया। इसे इंडियन आर्मी लोग बहुत खुश हो गया, तो क्या उसको फ्री में मतलब जैकेट मिल गया। और बाद में वही जैकेट पहन के जितना भी पाकिस्तानी आर्मी आया हुआ था सियाचिन में कैप्चर करने के लिए, सबको मार करके और सियाचिन ग्लेशियर उसको अपना कर लिया। और अभी भी मतलब पाकिस्तान के लोग और इंडियन आर्मी दोनों अभी सियाचिन पर भी है। लेकिन अब पूरी तरह से सियाचिन हम लोग का है। यही लड़ाई 1984 में मतलब हुआ था, ये कहानी है बस।